खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के पैतृक गांव शाहपुर में उन्हें अंतिम विदाई देने की तैयारी चल रही है। अपने जन नेता को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अब से कुछ ही देर बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में रविवार दोपहर पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया था। देर रात उन्हें बिहार लाया गया। इससे पहले उनके निधन की खबर मिलते ही आरजेडी दफ्तर में झंडा झुका दिया गया और सीएम नीतीश ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद को अंतिम विदाई देने का ऐलान किया। आपको बता दें 11 सितंबर की रात को 12 बजे के आसपास उनकी तबीयत खराब हुई और फिर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। जून में वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। हालांकि कोरोना से वो ठीक हो गए थे, लेकिन सितंबर की शुरुआत में उन्हें कई दिक्कतें शुरू हुई। पिछले एक हफ्ते से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। तो थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा रघुवंश प्रसाद का। जब पार्थिव शरीर आया और जो दृश्य उपस्थित है उसमें से माताएं बहनें आंसू से अपनी वेदना व्यक्त कर रही है। नौजवानों के अंदर में जो रघुवंश बाबू का सम्मान दिखाई पड़ रहा है वो अतुलनीय है, अद्वितीय है और इसका कोई दूसरा विकल्प अभी राष्ट्रीय विमर्श में जो बेबाक टिप्पणी करने वाले ईमानदार के रूप में जो पर्याय है दूसरा अभी नजर नहीं आ रहा। रघुवंश प्रसाद सिंह जन नेता थे। उनका अपना अलग ही अंदाज था। रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी सादगी और गोई अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। वो मुश्किल वक्त में भी आरजेडी और लालू प्रसाद यादव से दूर नहीं हुए। दूसरी तरफ आरजेडी के कई सीनियर नेता 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद पाला बदलकर नीतीश कुमार के साथ आगे थे। शिवानंद तिवारी और श्याम रजक जैसे नेता भी नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह यूपीए 1 में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। मनरेगा कानून का असली शिल्पकार थे। भारत में बेरोजगारों को साल में 100 दिन रोजगार मुहैया कराने वाले इस कानून को ऐतिहासिक माना गया था। कहा जाता है कि यूपीए 2 को जब फिर से 2009 में जीत मिली उसमें मनरेगा की अहम भूमिका थी। रघुवंश सिंह के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि वो अगड़ी जाति के होते हुए भी पिछड़ी जाति की राजनीति में कभी मिसफिट नहीं हुए। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। पंचतत्व में विलीन हुए हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भीड़ हजारों की संख्या में थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह अंतिम संस्कार किया गया उनका। आपको याद होगा कि कल दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया था। श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर बिहार से सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, लगातार हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुए हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। उनका जनाधार क्या था, उनका कद क्या था, ये दिखाता है आज जिस तरह से एक हुजूम लोगों का वहां पर उमड़ा है। देखिए, रघुवंश बाबू किसी जाति के नेता नहीं थे और न किसी पार्टी के नेता थे। वो बिहार के नेता थे। वो आरजेडी के साथ 32 साल से जुड़े हुए थे। लालू यादव के पीछे हमेशा खड़े भी रहे। लोहिया के साथ, कर्पूरी के साथ उन्होंने काम किया। तो हर जाति, हर मजहब, हर पार्टी के लोग उनको प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। और अब आज वो दिख रहा है। रघुवंश बाबू जब पटना एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर आया तो भी दिखा, और रघुवंश बाबू के निधन की खबर जब बिहार में पहुंची तब भी दिखा। तो लोग बहुत शोकाकुल हैं, बहुत आहत हैं, दुखी हैं कि उन्होंने एक ऐसे नेता को खो दिया है। वैसा नेता दोबारा शायद ही कभी बिहार को मिले, क्योंकि रघुवंश बाबू समाजवादी थे, इकलौते समाजवादी थे जो बचे हुए थे, जिनकी छवि बहुत साफ सुथरी थी।
जिन्होंने बिहार से लेकर केंद्र सरकार में बड़े बड़े ओहदे पर काम किया, मंत्री रहे, और जिनकी सबसे लोकप्रिय योजना थी मनरेगा, जिसकी बदौलत यूपीए 2 जिसके बदले यूपीए 2 की सरकार बनी थी। यूपीए 1 में वो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, और उन्होंने मनरेगा योजना की शुरुआत की थी और उसी योजना के बलबूते पर यूपीए 2 की सरकार बनी थी। तो रघुवंश बाबू बहुत ही बेबाक थे और कोई संकोच नहीं करते थे सच्चाई बोलने से। लालू यादव के सामने भी लालू यादव की कमी खामियां गिनाते रहते थे और जो भी सैद्धांतिक मतभेद थे उसको खुलकर उजागर करते रहते थे, लेकिन कभी पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन निधन के ठीक 4 दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा, लालू यादव को भी पत्र लिखा, और अब उनके पत्र पर सियासत हो रही है। उनके पत्र को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये पत्र उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि वो आईसीयू में थे, बीमार थे, पत्र कैसे लिख सकते हैं। जबकि विपक्ष कह रहा है कि लालू परिवार ने उनको प्रताड़ित किया, उनको अपमानित किया और उनको मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया जान देने के लिए। ठीक, तो उनकी मौत पर सियासत तेज हो गई है बिहार में। जी बिल्कुल, ये दिख भी रहा और बयानबाजियां भी लगातार, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी शायद सवाल उठाए। श्रीकांत, आगे चर्चा करेंगे इस पर। एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। हरिवंश फिर राज्यसभा के उपसभापति चुने गए, ध्वनिमत से राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। विपक्षी उम्मीदवार मनोज झा को ध्वनिमत से हरा दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। आरजेडी के जो मनोज झा हैं उनको उन्होंने ध्वनिमत से हरा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मानसून सत्र के पहले ही दिन उपसभापति का ये चुनाव हुआ। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से जुड़ी हैं, 2 परियोजनाएं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना नगर निगम क्षेत्र के बेऊर में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पटना नगर निगम क्षेत्र में ही करमल चीक में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। तो शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े 7 प्रोजेक्ट जिनका कल उद्घाटन किया जाना है। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर लगी बड़ी सी होर्डिंग से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दोनों गायब हैं। पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। होर्डिंग पर तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। तेजस्वी ने ऐसा ही एक पोस्टर अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया है। इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सहित दूसरे नेता लालू के जंगलराज को लेकर आरजेडी पर लगातार हमलावर हैं और लालू राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाकर लोगों को आरजेडी से सतर्क रहने की बात कही जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने विरोधियों की काट निकालते हुए लालू राबड़ी शासनकाल में जो भी गलत हुआ उसके लिए माफी मांग ली थी। ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव का गायब होना तेजस्वी की उसी दिशा में अगला कदम है, ताकि विचारधारा के स्तर पर भी मतदाताओं के बीच ये संदेश जाए कि पार्टी की कमान अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथ में है। तो श्रीकांत प्रत्युष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, चुनाव बहुत नजदीक है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन आरजेडी के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उसमें देखा जा रहा है कि न ही लालू प्रसाद यादव है, न ही राबड़ी देवी है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो आपने कहा वही मतलब है कि तेजस्वी यादव
पर हमला हो रहा है वो लालू राबड़ी रिजिम को लेकर हो रहा है, जिसको सत्ताधारी दल आज की तारीख में कहता है कि जंगल राज था। तो तेजस्वी यादव उसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव नए ज़माने के नेता हैं, यूथ हैं, और उनकी सोच 15-30 साल 20 साल पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है। लालू राबड़ी से उनका अलग लाइन है और अलग तरह का शासन वो देंगे। तो लालू राबड़ी के नाम को लेकर जो विपक्ष सत्ता पक्ष हमला बोलता रहता है, उससे बचने की कवायद है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तेजस्वी यादव की पार्टी का कोई पोस्टर हो और उस पर लालू राबड़ी की तस्वीर न हो, क्योंकि यहाँ तो तस्वीर लगाने के लिए मारामारी मचती है। रघुवंश बाबू ने भी हमला किया था और कहा था कि जिस पोस्टर पर कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया की तस्वीर होनी चाहिए, वहाँ पर परिवार के 5 सदस्यों की तस्वीर लग रही है। एक परिवारवाद किस काम आएगा और किस तरफ ले जाएगा पार्टी को। तो उन्होंने कहा था, तेजस्वी यादव को सलाह दी थी कि समाजवाद के रास्ते पर चलिए, समाजवाद के जिस सिद्धांत को अपनाकर लालू यादव सत्ता पर काबिज हुए थे उसी सिद्धांत पर चलिए और परिवार की पार्टी मत बनाइए। और तेजस्वी यादव दिख रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ते हुए। उनके पोस्टर पर केवल तेजस्वी की तस्वीर है और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का स्लोगन है। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव लालू राबड़ी के कुशासन की छवि से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। चलिए, कितना निकाल पाएंगे ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत श्रीकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी ने 16 सितंबर को सभी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर फैसला हो सकता है और इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। इससे पहले एलजेपी की दिल्ली में हुई पिछली बैठक के दौरान पार्टी की बिहार इकाई ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव रखा था। पार्टी नेताओं ने बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखते हुए जेडीयू के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवारों को उतारने की अपील की। हालांकि उस वक्त चिराग पासवान ने पत्ते नहीं खोले थे। अब पार्टी सांसदों की 16 सितंबर को बैठक है जिसमें जरूरी फैसला लिया जा सकता है। बता दें आपको कि प्रदेश से लोकसभा में एलजेपी के 6 सदस्य और राज्यसभा में 1 सदस्य है। पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान एलजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सीएम नीतीश सरकार को अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का चैलेंज किया। पप्पू यादव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में 15 सालों तक काम किया तो अकेले चुनाव लड़े। पप्पू यादव ने कहा कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सहारा लिया जा रहा है। पप्पू ने आरोप लगाया कि नीतीश शासन में 15 सालों में बिहार से न ही गरीबी दूर हुई और न ही युवाओं को रोजगार मिल पाया, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति और बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ एक जिले नालंदा के मुख्यमंत्री हैं और एक खास जाति के नेता हैं। वो कभी बिहार और बिहारियों के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। पप्पू यादव ने पूछा कि बिहार को लेकर उनके विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग का क्या हुआ आखिर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।